हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज वेक्टर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस और लॉ भी देखा था। लेट्स नाउ स्टार्ट विद एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर हो तो फॉर्मूला है, दो से ज़्यादा हो तो किस तरह किया जाए, दैट विल बी आवर एजेंडा। तो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। नाउ लेट्स से एक प्रॉब्लम हम लोग के पास स्केच किया गया है कि अपने यहाँ से यहाँ गए, ये कोई लेंथ है और ये डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं, हम लोग को पता है ये कोई एक्स एक्सिस नहीं दिया गया नाम, इसको नाम दे दिया गया एक्स एक्सिस, और ये कोई भी एक डायरेक्शन से कोई मैग्नीट्यूड है, इसे वेक्टर ए बोल देते हैं। कोई भी लेंथ होगा, जब प्रॉब्लम करेगा तब देखते हैं। ये वेक्टर बी है, लेट्स से दिस इज एट एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। वेक्टर सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेक्टर डी बीटा एंगल पर। वेक्टर ई गामा एंगल पर। तो अपने कहाँ से कहाँ पहुँच गए बेटा? हम लोग इस पॉइंट से इधर पहुँच गए। ये हम लोग का होगा रिजल्टेंट। इसी को पॉलीगॉन रूल भी कहते हैं। इसी को हम लोग पॉलीगॉन रूल भी कहते हैं। पॉलीगॉन रूल क्या है? ट्रायंगल लॉ का एक कंटिन्यूएशन एक तरह से। अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, हम लोग जानबूझ के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ताकि इमेज काफ़ी क्लियर है, चीज़ें काफ़ी आराम से समझ में आए, काफ़ी आसान होता है समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर लेके चले हम लोग यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, तो अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ गए? यहाँ से आ गए। ट्रायंगल यही था। अब मान लो हम लोग फर्दर और आगे जाते तो हम लोग अल्टीमेटली क्या देखते? एक तरीके से इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो हम लोग बना दिए, फिर यहाँ से और यहाँ गए, तो अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ गए? यहाँ से वापस यहाँ गए बाय ट्रायंगल लॉ। सो नाउ इफ आई गेट बैक टू द बेसिक्स अगेन, अगर हम लोग वापस बेसिक्स पर आ जाएं, तो बेसिक्स क्या था? वेक्टर ए बी सी। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, दैट्स कॉल्ड पॉलीगॉन रूल। अ लाइन जॉइनिंग टू द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। यही पॉलीगॉन रूल है, ठीक है ना। अगर सारे वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रख दिया जाए, मतलब जहाँ ये खत्म हो रहा है वहीं दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो, जहाँ दूसरा खत्म हो वहीं से तीसरा वेक्टर स्टार्ट हो, चौथा, पांचवा, छठा, तो टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट जॉइनिंग लाइन इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा अगर कभी भी ऐसा हुआ बाई चांस कि अगर वेक्टर ये, फिर वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी अगर ठीक, मतलब लास्ट वेक्टर जो है वो टेल ऑफ फर्स्ट पर अगर वापस आ जाए, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे? जीरो, राइट? इट विल बी अ नल वेक्टर, बिकॉज होता क्या रिजल्टेंट? टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, बचा ही नहीं वहाँ पे जगह कुछ। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो याद रखना, मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल बन जाए, देन द रिजल्टेंट इज जीरो। वहीं से घूम के वहीं पहुँच गए, इस तरह सोच लो ना। इसको सॉल्व करना है हम लोग को, वैल्यूज रहेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू निकालना है इसका। कोई लॉ, कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे। जिस लॉजिक से हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किए थे पहले वाले वीडियो में, उस लॉजिक को याद रखना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो फिर स्टेप 1, सारे वेक्टर्स को हम लोग ओरिजिन पर ले जाते हैं। सारे वेक्टर्स को हम ओरिजिन पर ले जाते हैं। याद रखना, हम लोग पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं बिकॉज दीज आर फ्री वेक्टर्स। तो वेक्टर ए बी को यहां ले आए, कैसे? इस वेक्टर को बी को स्लाइड करके यहां पे ले आए, सी को नीचे लेके आ गए। चलो सी को वापस यहां तक ले जाओ, ठीक है। इसी लाइन पर रहने से मतलब है, काम में आने वाला है ये। इस डी को वापस स्लाइड करके वापस ओरिजिन पर ले गए, राइट? ये हो गया एंगल बीटा। ये ई को स्लाइड करके वापस नीचे ले गए। ना लेंथ बदलो, ना ओरिएंटेशन चेंज करो, मतलब ना एंगल चेंज करो। ये गामा था तो यहाँ पे भी गामा ही रहेगा, राइट? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? स्टेप 1, सारे वेक्टर्स को एक पॉइंट पर ले गए। स्टेप 2, सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाए अलोंग एक्स और अलोंग वाई। तो पहले करते हैं। अगर ये बी है और ये अल्फा है एंगल, हम लोग सीख चुके रिजॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह दिया हुआ है, हम लोग को रिजॉल्व करने बोले अलोंग एक्स और अलोंग वाई, तो देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल क्रिएट कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? ये लेंथ है बी और ये एंगल है अल्फा, तो व्हाट इज दिस? बी कॉस अल्फा एंड व्हाट इज दिस? बी साइन अल्फा। तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और लिख देंगे इसको बी कॉस अल्फा, इसे लिख देंगे बी साइन अल्फा। अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। अगर ये बी है हाइपोटेनियस, तो ये बेस है, तो बेस क्या होगा? हाइपोटेनियस कॉस, और पी क्या होगा? हाइपोटेनियस साइन। नाउ अगेन ये अगर डी और ये बीटा है, तो विल राइट दिस एज, व्हाट इज दिस? डी कॉस बीटा, एंड व्हाट इज दिस? डी साइन बीटा, राइट?
अगर ये ई था तो अगर ई इस तरफ है तो इसका कंपोनेंट किस तरह होगा, एक इस तरफ और एक नीचे तरफ। भाई वो जिस कोऑर्डिनेट में गिरेगा ना उस कोऑर्डिनेट की तरफ वो मतलब अलोंग एक्स भी गया और वो अलोंग वाई भी गया। तो जिधर एंगल बनता है वो वाला कॉस, जहां ना बने उसके परपेंडिकुलर वाला साइन, इस तरह याद कर लो। तो व्हाट इज दिस अगेन, ई कॉस, व्हाट इज दिस, ई साइन। मतलब या तो ई साइन यहां बनाओ या तो ई साइन यहां बना दो, बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तो क्यों ना वाई पे ही रख दे सबको। तो सारे एक्स को एक साथ देखो, वेक्टर साइन हटा दो, बिकॉज एक बात और, हम लोग एक लाइन याद किए थे पहले वाले वीडियो में, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स, राइट। तो ए और सी एक ही लाइन पर, बी कॉस अल्फा भी उसी लाइन पर, ये दोनों भी उसी लाइन पर बट उल्टे तरफ। तो वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स, मतलब ए प्लस सी प्लस बी कॉस अल्फा, बट ये इस तरफ इसको लेके जा रहा है, पीछे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे रख दो इसको माइनस जी कॉस बीटा, यहाँ इसको पीछे लेके जा रहा है तो इसको माइनस ई कॉस गामा। मतलब सेम लाइन पर सेम तरफ तो प्लस, ऑब्वियसली ना, 3 मीटर इधर गए अगर और फिर 3 मीटर इधर गए तो 3 + 3 6 होगा, फिर 2 पीछे आ गए अगर तो -2 होगा, मतलब 6 - 2 4 बचेगा। सेम वे यहाँ पे ए आगे लेके गया, बी का भी कॉम्पोनेंट उसको आगे लेके गया, सी पूरा उसको आगे लेके गया, पर डी का जो एक्स कॉम्पोनेंट उसको पीछे ले आया, ई का भी एक्स कॉम्पोनेंट उसको पीछे लाया। तो जो एक्स पर गिरने वाला हिस्सा है हम लोग कहते हैं एक्स कॉम्पोनेंट, इसे नाम देते हैं हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट। वाई पर ऊपर की तरफ ये दो, पर नीचे तरफ भी है, तो इसको ऊपर ले जाओ और माइनस लिख दो, बिकॉज ये हम लोग को नीचे लेके आना चाह रहा है ना, ये नीचे लेके आना चाह रहा है। ये पूरा हो गया वाई कॉम्पोनेंट। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो सोचो क्या बचा एक्चुअली बचा क्या, एक नेट एक्स बचा, जब सब जोड़ देंगे तो एक x आएगा, एक सब y आएगा, तो एक y कंपोनेंट बनेगा और एक x कंपोनेंट बनेगा। एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट, r इक्वल्स टू √/(x² + y²), राइट, x² + y²। नाउ व्हाट इज दिस एंगल, सो दिस एंगल वहाँ पे अल्फा बीटा गामा यूज हो गया, सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये रिजल्टेंट है, इसका अपने को एंगल निकालना है। तो अगर ये अपना y है, ये अपना अगर x है ना, बाई ट्रायंगल हो, सोचो ये x कंपोनेंट ये y कंपोनेंट ना, इधर ना बना के इधर बना के देखें अगर, तो दिस इज द रिजल्टेंट। ये एंगल कैसे निकालेंगे याद करो, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x। जिनको अभी तक ये tan इनवर्स समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये एक ऑपरेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब अगर tan थीटा अगर हम लोग को पता है 1, तो हम लोग जानते दैट 1 कब होगा, जब tan 45 हो, तो थीटा मस्ट बी 45। बट वहीं पर tan थीटा अगर 2 होता या 3 होता या 4 होता या 5 होता, तो अपने थीटा को tan इनवर्स ऑफ 2 अगर डालें कैलकुलेटर में तो अपने को इससे एंगल मिल जाएगा। और अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे नहीं, तब अपने इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ देते हैं। तो इन्वर्स एक तरीका हुआ एंगल ऑब्टेन करने का, ये एक प्रेजेंटेशन भी हुआ, ठीक है। तो बेटा क्या सीखे हम लोग यहाँ पर, सारे वेक्टर्स को एक ही पॉइंट पे ले जाना है, स्टेप 1, सबको अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई तोड़ना है, स्टेप 2, इन सबका वैल्यू होगा, बी का अल्फा का सबका वैल्यूज़ होगा, 3 4 5 जो भी 30 डिग्री 60 डिग्री सब वैल्यूज़ होंगे, सब मिला के नेट वाई, सब मिला के नेट एक्स। वेक्टर्स अलॉन्ग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स, इस लाइन को याद रखो। सेम लाइन में सेम तरफ प्लस होंगे, सेम लाइन में उल्टे तरफ माइनस होंगे, नेट एक्स मिलेगा, नेट वाई मिलेगा। और फिर जैसे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं, √p² + b², p² + b², यहाँ से अपने को रिजल्टेंट मिल जाएगा और इसका एंगल निकालना है, तो अपने को tan इनवर्स ऑफ y/x मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। ये हो गया एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए। इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। लेट्स से एक एप्लीकेशन करके देखते हैं, अगर ये y ये x है, ये 1 है, 1 मीटर 30 डिग्री, 2 मीटर 90 डिग्री, 2 मीटर 60 डिग्री, और अपने को बोला क्या रिजल्टेंट निकालो। इस तरह ड्रॉ कर दिया गया क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन HCV में भी है, HC वर्मा की बुक में भी है। तो बेटा क्या करोगे, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा सबको एक ही पॉइंट पे ले जाएंगे। तो 1 तो यहीं पर ही है, 2 को भी यहीं पर ले जाओ। तो 1 कितना एंगल है, 30 डिग्री, 2 60 डिग्री, नीचे भी 2, ठीक है, ओके। एक बात जो लास्ट वाले टॉपिक में मेरे से मिस हुआ, उसको याद रखना कि जो x आया अगर वो प्लस में आया, मतलब नेट रिजल्टेंट इस तरफ ही था।
पर वहीं पर ये x अगर नेगेटिव आता, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। वहीं पे सेम वे अगर y प्लस आया मतलब नेट y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, और वही नेगेटिव आता मतलब नेट y नीचे की तरफ है, राइट। नाउ अब अगर ये 1 और 30 डिग्री है, व्हाट इज द x कॉम्पोनेंट, व्हाट इज द x कॉम्पोनेंट, रिजॉल्व करते हैं। स्टेप 1 सब एक ही पॉइंट पे ले गए, स्टेप 2 रिजॉल्व करो अलॉन्ग x 1 cos 30। क्या सीखे, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये दो काम कर रहा है, इधर भी लेके जा रहा है, ये ऊपर भी लेके जा रहा है, तो कितना इधर लेके गया 1 cos 30, राइट, और कितना ऊपर लेके गया 1 sin 30, 1 इंटू साइन 30 रादर, देखने में अच्छा लगेगा। तो 1 रिजॉल्व कर दिया तो 1 को अब हटा देंगे, बिकॉज 1 के इफेक्ट को हम लोग तोड़ कर देख लिए, कितना इधर और कितना ऊपर, इसको तोड़ के देख लिए, तो बस खत्म। नाउ अगेन 260 डिग्री, तो कितना अलॉन्ग x 2 cos 60, राइट, और कितना अलॉन्ग y, अगर ये x कॉम्पोनेंट, आई गेस सबको क्लियर होगा, अगर ये 2 है, हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो अगर अपने को हाइपोटेन्यूस पता है तो बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूस cos, और परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेन्यूस sin, तो दिस विल बी 2 sin 60 पार्डन। तो अपने इस 2 को और 60 को हटा दी, बिकॉज चीज़ों को तोड़ के देख लिए, और एक 2 पूरी अलॉन्ग y है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा अलॉन्ग y ही है, इसका कोई इफेक्ट अलॉन्ग x है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब चीज़ों को असेंबल करते हैं। लाइन क्या था मेरा, स्टेटमेंट क्या था, वेक्टर्स अलॉन्ग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स, मतलब अगर अपने एक ही लाइन पर रहें तो क्या होता है, दो ही दिशा बचती है, या तो प्लस या तो माइनस। तो जैसे देखा जाए ये 1 cos 30 इधर है और 2 cos 60 इधर है, तो सेम तरफ लाते हैं, तो 1 cos 30 कितना होता है 1 cos 30 माइनस 2 cos 60, राइट, 1 cos 30 माइनस 2 cos 60, ये x की तरफ आ गया। नाउ व्हाट इज अबाउट y 1 sin 30 2 sin 60, दोनों एक तरफ, एक ही लाइन में एक ही तरफ, बट ये नीचे तरफ, तो इसको ऊपर ले जाते हैं और लिख देते हैं माइनस। अब देखते हैं वैल्यू क्या आता है, तो y का वैल्यू क्या आता है 1 sin 30 कितना होता है हाफ, तो हाफ प्लस 2 sin 60 कितना होता है √3/2, ये कितना होता है √3/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 माइनस 2, ये आया y। अब रफली देखा जाए तो √3 इज ऑलमोस्ट 1.732 और हाफ है 0.5 विच इज़ ग्रेटर देन 2, तो मेरा आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब नेट वाई ऊपर की तरफ ही है, तो जो भी एक इसका वैल्यू आ जाएगा निकाल लेंगे अपने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट x कॉम्पोनेंट 1 cos 30, व्हाट इज cos 30 √3/2 माइनस cos 60 क्या होता है हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ, क्या बचा 1, तो √3/2 माइनस 1, √3/2 माइनस 1 जब करने जा रहे हैं, थिंक अबाउट इट, √3/2 माइनस 1, दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, राइट, दिस विल बी नेगेटिव। समझ कि नहीं, √3 इज 1.732 बाई 2, तो 1.7 का आधा विल बी लेस देन 1, तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा ये कोई नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब अगर चाहो तो निकाल लो, इट्स लाइक व्हाट 1.73/2 माइनस 1, और ऊपर में भी इस तरह 1.73 प्लस 0.5 माइनस 2, तो जो भी आ रहा है यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से x निकाल लो, सॉल्व करना खुद से, राइट। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट देन √x² प्लस y² इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस और माइनस साइन। बट अगर बात आए डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन समझो फिर, तो डायरेक्शन समझो, ये थोड़ा नया था, डायरेक्शन समझो इस पर। अपने को दिख रहा है x नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेट x इस तरफ बचेगा, और नेट y पॉजिटिव था, तो मतलब y इस तरफ ही रहा, तो एंगल किधर बनेगा, इस तरफ रिजल्टेंट बनेगा। अब अगर अपने लिखते हैं अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ y/x, समझना y तो हो गया अपना परपेंडिकुलर, x हो गया अपना बेस, तो अपने को ये वाला एंगल मिलता है। तो ये जो अल्फा दे रहा है, ये कौन सा एंगल दे रहा है, ये वाला एंगल दे रहा है। तो अगर अपने को इस वाले x संग एंगल निकालना है तो 180 माइनस अल्फा करना पड़ेगा, दिस एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा, राइट। समझा, इस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरह अलॉन्ग x अलॉन्ग y रिजॉल्व करके x को देखो, x अगर प्लस में आया और y प्लस में आया, मतलब पूरी अलॉन्ग पॉजिटिव और पॉजिटिव में ही है, वहीं x नेगेटिव मतलब इस तरफ, पर y पॉजिटिव। हो सकता था x y दोनों नेगेटिव होता, तब रिजल्टेंट यहाँ बनता। हो सकता था कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता, तब यहाँ बन के रिजल्टेंट इस कोऑर्डिनेट में रहता। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, राइट। एप्लीकेशन तो और करते रहेंगे, बट आगे हम लोग इस पर और भी डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। दिस वाज एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स का बेसिक मेथड, और भी एप्लीकेशन करेंगे, पर कुछ और कंटेंट सीखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
उस वैल्यू को सॉल्व कर लेना भाई। आई होप मेथड से वो क्लियर होगा। जिनको जो भी डाउट रहे भाई अपने सारे डाउट्स ना कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, विल आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, नाउ एक और वेक्टर का ना दो प्रेजेंटेशन होता है। वेक्टर का दो प्रेजेंटेशन होता है। अभी तो जो सीखे थे ना वो था अनरिजॉल्व फॉर्म, इसे नाम देते हैं हम लोग अनरिजॉल्व फॉर्म। अब क्या होता है बेटा, यहां पर अगर एक वेक्टर को बताया जाए, कैसे बताया जाता है, इसका ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पता लग गया, डायरेक्शन पता लग गया, मतलब एंगल बता दिए, मतलब डायरेक्शन बता दिए, तो ये हुआ अनरिजॉल्व फॉर्म। लेट्स से ये वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 530 डिग्री पर विद दिस से ईस्ट को हम लोग मान लें एक्स एक्सिस बोल देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, उसे कहते हैं हम लोग रिजॉल्व फॉर्म, तोड़कर बताना। क्या करेंगे अपने 5 का इफेक्ट अलोंग एक्स कितना है, 5 cos 30 है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, तो वो अगर 5 बेटा इस तरफ गए तो कितना अलोंग एक्स गए, 5 cos 30, कितना अलोंग वाई गए, 5 sin 30। व्हाट इज 5 cos 30, 5/5√3/2, एंड व्हाट इज 5 sin 30, 5/2, राइट। तो हम लोग अगर इसको बोलते थे वेक्टर ए था ये, अगर जिसका मैग्नीट्यूड 5 और एंगल 30 था, तो वी कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। दिस इज वेक्टर ए। मतलब इधर से इधर पहुंचना इज लाइक टू जॉब, 1 5√3/2 अलोंग एक्स मूव करना एंड देन 5/2 अलोंग वाई मूव करना। जिन बच्चों को याद ना हो ये आई कैप जे कैप क्या था, एक बार रिकॉल बैक कर लो। हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस को आई कैप से बताते हैं। आई कैप क्या है, इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड बनाया गया है। एंड व्हाट इज जे कैप, इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एक बात समझने वाला, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इफ यू कैन रिकॉल बैक फ्रॉम माय फर्स्ट सेशन, राइट, पहले वाले वीडियो से, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और इसका डायरेक्शन हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप अलोंग एक्स, वाई और जेड होता है रिस्पेक्टिवली, और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इसके लिए थोड़ा सा और एक दो बात जान लो। हम लोग इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, बट इसके पहले कुछ और बात जान लो। लेट्स से कोई एक इंसान है जो वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया गया है जिसका मोशन, वेक्टर ए क्या है, से 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, राइट। मेरे को वेक्टर ए के मदद से एक और आदमी वो भी नॉर्थ ईस्ट ही जा रहा है, बट वेक्टर ए के मदद से उसको एक्सप्लेन करना है, और उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरे को वेक्टर ए का यूज लेना है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। वेक्टर ए के टर्म्स में मेरे को वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना है, राइट। ओके, सो नाउ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा, खाली डायरेक्शन बचा, राइट, विद मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। तो वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड towards northeast. So it can be said as a unit vector. A cap is the representation. तो अगर हम लोग लिखते हैं 2 times A cap as vector B, it means इसका magnitude है 2, vector B का magnitude है 2, and what is A cap? A cap है magnitude 1, direction towards northeast, मतलब 2 into 1, 2 towards northeast. तो vector B is this 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। वहीं पर हम लिखते हैं वेक्टर सी इज इक्वल्स टू से -3 ए कैप। नाउ व्हाट दिस मींस, माइनस मतलब ए कैप, सॉरी, ए कैप, पार्डन, ए कैप मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। माइनस ए कैप मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। नाउ व्हाट इज 3, इट्स मैग्नीट्यूड, तो 3 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। सो वेक्टर सी इज व्हाट, 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। इस तरीके से हम लोग वेक्टर ए को अगर समझ गए तो हम लोग बाकी बी और सी को भी समझ पाएंगे बिना कोई डिस्क्रिप्शन के। दैट्स हाउ वी यूज इन वेक्टर। नाउ गेटिंग बैक हियर,
वेक्टर का जो एक और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं 5 cos थीटा अलॉन्ग 5 cos 30 अलॉन्ग x है, x ना लिख के उसको हम लोग बस आई कैप बोल देंगे। हम लोग आई कैप बोल दिए मतलब समझ गए कि अलॉन्ग x जा रहे हैं। 5/2 j कैप मतलब 5/2 अलॉन्ग y जा रहे हैं। तो 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 j कैप मतलब क्या हुआ? पहले हम लोग यहाँ पे गए किस तरफ, आई कैप मतलब अलॉन्ग x इतना लेंथ, फिर अलॉन्ग y गए इतना लेंथ, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए? यहाँ से यहाँ पहुँच गए, राइट? तो या तो डायरेक्टली बोले 5 विद द एंगल, या हम लोग क्या करेंगे इस तरह तोड़ के बता देंगे। तो इससे क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग को रिजॉल्व फॉर्म में मिल रहा है, टूट के मिल रहा है। अब अगर कोई यहां पे बोले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ, तो अपने को पता है ये x है, ये y है, मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो इट विल बी व्हाट, रूट ओवर 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, राइट? बाकी सब बता देते हैं। तो क्या हो गया भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया 5√3/2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 25 × 3 75/4 रूट ओवर 75/4 प्लस 25/4 इज 100/4 रूट ओवर विच इज 5, है ना? मैग्नीट्यूड आ गया 5, जो कि 5 था भी, वापस वही आ गया। अब कोई बोले एंगल निकालो, तो एंगल क्या है, y/x परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज दिस 5/2, तो लिखते हैं ऐसे tan alpha इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3, tan alpha 1/√3 मतलब अल्फा कितना होगा 30 डिग्री। इस तरीके से हम लोग अनरिजॉल्व फॉर्म से रिजॉल्व फॉर्म में चले गए, और रिजॉल्व फॉर्म से भी अनरिजॉल्व फॉर्म में आ सकते हैं, राइट? अब एक बात समझने वाला है, हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए जो फॉर्मूला बनाए थे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, या फिर जो भी फॉर्मूलाज बनाए अभी तक, इसके पहले तक, उन सब में वो अनरिजॉल्व फॉर्म में वेक्टर्स प्रेजेंट थे। अब वेक्टर अगर रिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो अपने को कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ों को तोड़ना पड़ता था वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। जैसे अगर हम लिख दें वेक्टर ए है 3i + 2j लेट से, और वेक्टर बी है 2i + 4j, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर a + b का मतलब क्या हुआ पे, 3 अलॉन्ग x और ये फिर 2 अलॉन्ग x, है ना? दोनों अलॉन्ग x है, वेक्टर्स अलॉन्ग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स, तो 3 + 2 कितना हो गया 5i कैप, 2 अलॉन्ग y, 4 अलॉन्ग y कितना हो गया 6j कैप। तो इस तरीके से वेक्टर a + b आ गया। अब कोई बोले वेक्टर a + b का मैग्नीट्यूड बताने, ये देखो ये भी वेक्टर फॉर्म प्रेजेंटेशन ही है, ये एग्जैक्टली बता रहे हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। ये भी एक प्रेजेंटेशन है काफी, इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है ना? बिकॉज अगर ये पता है तो हमको पता है कि कितना y कितना x, तो अपने को एंगल निकालना भी आता है यहां से। एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, रूट ओवर 5² प्लस 6², और यहां से रिजल्ट निकल आएगा, राइट? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड, एंड इफ इन केस वी वांट टू फाइंड द एंगल, तो एंगल भी निकाल सकते हैं 6/5 and so on, right? This is how we can continue on and on. हम लोग इस पर और भी डिस्कशन करने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। यहाँ तक जो भी है पहले आराम से क्लियर कर लो। HCV में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्टार्टिंग के 7-8 प्रॉब्लम्स लगातार लगाने स्टार्ट करो। जो भी डाउट होता है पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट? विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।